हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बना रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, जिसमें आपको जनरल एंट्री पास करना है और उसमें आपको दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर की वैल्यू को 90 रुपये कम करना है, रिड्यूस बाय 90 रुपीज, और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू को आपको 10 रुपये कम करना है। तो उसके लिए पहले हम जनरल एंट्री बना लेते हैं। जनरल एंट्री में आप देखेंगे आपका पहली जनरल एंट्री बनेगी आपकी इक्विटी शेयर को कम करने की। ये बनेगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो अभी हमारा जो एक कैपिटल है वो इक्विटी शेयर जो है वो 100 रुपये का है और 2000 शेयर। तो 2000 शेयर का 100 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए होता है। इसमें क्वेश्चन ने बोला है आपको कि 90 रुपये कम करना है। इसका मतलब अब ये 2000 शेयर की वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये हो जाएगी। फिर उसके बाद इस 2000 शेयर में 90 रुपये कम करोगे तो आपका 1,80,000 रुपये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हुआ इक्विटी शेयर की वैल्यू को कम करने की एंट्री। दूसरा जो एंट्री है वो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू को कम करने के लिए है, जो कि रिड्यूस बाय 10 रुपीज बोला है। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो यहाँ पर आपका 1500 डिवेंचर है, एक शेयर 100 रुपये का है, तो 1,50,000 रुपये हो जाता है। और इस 1500 शेयर को आपको 10 रुपये कम करके 90 रुपये का नया शेयर बनेगा। तो 1500 शेयर का 10 रुपये रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 15,000 रुपये आपका रिडक्शन अकाउंट में जाएगा और आपका 1,35,000 रुपये आपके नए प्रेफरेंस शेयर्स बनते हैं। ये आपका 1,35,000 रुपये के नए प्रेफरेंस शेयर्स बने। फिर उसके बाद आपको थर्ड एंट्री, जिसमें आपको बोला है कि डिवेंचर होल्डर जो है अपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को वाइव देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अपने ऋण पत्र पर ब्याज को छोड़ देंगे। इसलिए आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट में। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 3,000 का है, तो आप 3,000 रुपये को डिवेंचर होल्डर अकाउंट में पहले ट्रांसफर करेंगे। फिर उसके बाद एंट्री बनेगा आपका डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ये 3,000 पूरा का पूरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है कि 1 इक्विटी शेयर 5 रुपीज पेड अप टू इशू बाय एवरी 100 रुपीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच वाज एरियर्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। जो 2 साल का डिविडेंड बाकी है उसको हमको उतने रुपए के इक्विटी शेयर्स में इशू करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एंट्री बनेगा आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट,
टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में आपको प्रेफरेंस शेयर 1,50,000 रुपए का है। 1,50,000 रुपए का 8% निकालेंगे तो ये 12,000 रुपये होता है, और 2 साल का निकालेंगे तो 24,000 रुपये होता है। तो 2 साल का डिविडेंड आपका 24,000। तो बोलता है कि 100 रुपए के बदले में आपको 5 रुपए का इक्विटी शेयर देना है। तो 24,000 रुपए के बदले में कितने रुपए का इक्विटी शेयर देंगे, तो 5/100 इंटू 24,000, तो ये आपका 1,200 रुपये होता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आपका 1,200 रुपये का ट्रांसफर होगा। अब उसके बाद आपकी एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर भी आपका वही 1,200 रुपए के हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। फिर उसके बाद आपकी जनरल एंट्री बनेगी जिसमें आपको रिजर्व को भी राइट ऑफ करने बोला है। तो जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करने के लिए बोला है आपको कि जनरल रिजर्व एंड ऑल इंटेंजिबल एसेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। तो इसीलिए यहाँ पर रिटर्न ऑफ करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट में आ जाएगा आपका 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये पूरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना है। अब उसके बाद आपको जितने भी एसेट्स है उसको राइट ऑफ करना है। तो एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो सारे कैपिटल रिजर्व को आप ऐड करोगे और ये 1,200 रुपये जो आपने निकाला है इसको माइनस करना है ना। ये प्लस होगा आपका 15,000 प्लस होगा, आपका 3,000 प्लस होगा, 1,200 रुपये डेबिट हुआ इसलिए माइनस होगा, और ये 50,000 प्लस होगा। तो सबको प्लस माइनस करने से आपका जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा वो 2,46,800 रुपीज आएगा। अब इसमें से जितने भी आपके लॉसेस हैं उनको हम लोग करेंगे राइट ऑफ। तो लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा कि ऑल इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करना है। तो इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जो दिखते नहीं है, जैसे कि आपका गुडविल दिया है 17,000, तो टू गुडविल अकाउंट ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो ये आपका आ जाएगा 17,000। फिर उसके बाद आपका पेटेंट, तो टू पेटेंट, पेटेंट आएगा आपका 22,000। फिर उसके बाद आएगा आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आएगा आपका 32,000, 32,000। उसके बाद बोलता है कि टू इंटेंजिबल एसेट्स टू बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली बाय द बैलेंस अवेलेबल। बाकी जो बैलेंस बचेगा उसको यूज करना है दो टेंजिबल एसेट्स में, जो कि प्लांट और मशीनरी है। तो इसको क्या करना है, उसको प्लांट और मशीनरी के रेशियो में बांट देना है। तो टू प्लांट अकाउंट और टू मशीनरी अकाउंट, तो इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो प्लांट और मशीनरी का रेशियो कैसे निकालेंगे आप देखेंगे, एक वर्किंग नोट बना सकते हैं इसमें कि प्लांट जो है वो दिया है आपको क्वेश्चन में 90,000, और मशीनरी दिया है, ये दिया है आपको 1,80,000।
तो 1,80,000 और 90,000 इसका जब रेशियो निकालोगे आप तो 1:2 कितना आएगा आपका 1:2। तो इसका मतलब 1/2 1/3 और 2/3 में डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? जो 2,46,800 में से -17,000 -22 -32 तीनों को माइनस करने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये मान लीजिए आप 2,46,800 -17,000 -22,000 -32,000 तो 1,75,800। तो 1,75,800 का 1/3 मतलब डिवाइड बाई 3 तो 58,600 यहाँ आ जाएगा और इंटू 2 कर दीजिए आप तो ये आपका आ जाएगा 1,17,200। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको क्लोज करेंगे। तो ये बनेगी जनरल एंट्री क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। फिर उसके बाद क्या करना है? इसका बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट इसको आप बना सकते हैं पुराने फॉर्मेट से, नए फॉर्मेट से। इसमें आपका बैलेंस शीट है, इसमें आ जाएगा आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जिसके अंदर आपका है 1500 8% प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर की नई वैल्यू कितनी हो गई है? 90 रुपीज ईच। तो ये आ जाएगा 1,20,000। फिर उसके बाद आपका 2,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच, क्योंकि 90 रुपए कम किए थे अपन लोग। ये हो जाएगा आपका 20,000। फिर उसके जनरल रिजर्व खत्म हो गया, वो नहीं आएगा। डिवेंचर है आपका तो 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर आ जाएगा आपका 50,000। और इंटरेस्ट खत्म हो गया है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आपका जो है वो 20,000। और आपने एक नया इक्विटी शेयर और इशू किया था 2,000 रुपये, 1,200 का, है ना? तो इक्विटी शेयर का आपका जो है वो 1,200 रुपये। तो इक्विटी शेयर आपने 1,200 रुपये का और इशू किया था तो 1,200 रुपये। और आपका तो टोटल कर लेंगे इसका। तो टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 2,26,200। फिर उसके बाद आएगा आपका एसेट्स। एसेट साइड में आपने जो है प्लांट, प्लांट में और मशीन में कम किया था अमाउंट अभी। तो प्लांट अकाउंट आ जाएगा 90,000
माइनस इसका प्लांट का अमाउंट आया था आपका 1, और एक मशीनरी में हमने माइनस करेंगे जो उसका 2:1 में डिवाइड किए थे, 1,80,000। उसके बाद आएगा इसमें आपका इन्वेंट्री, इस पे टेंट गुडविल नहीं आया क्योंकि वो खत्म हो गया है। इन्वेंट्री आएगा 15,000, इन्वेंट्री आएगा आपका 15,000, और आपका ट्रेड रिसीवेबल आएगा 31,200, ट्रेड रिसीवेबल्स 31,200, और आपका कैश कैश आ जाएगा आपके पास 85,800, कैश आ जाएगा 85,800। और यहाँ पर कितना आएगा हम लोगों ने, तो यहाँ आ जाएगा आपका 90,000 माइनस 58,600, यह आ जाएगा 31,400, और उसके बाद यहाँ आएगा 1,80,000 माइनस 1,17,200, यह आ जाएगा 62,800। तो 62,800 प्लस 31,400 प्लस 15,000 प्लस 31,200 प्लस आपका 85,800, टोटल आएगा आपका यहाँ पर 2,26,200। इस तरीके से इसका बैलेंस शीट बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी क्या करेंगे, जनरल एंट्री का। इसमें क्या क्या बोला है, द क्रेडिटर ऑफ एक्सपेक्टेड 6% डिवेंचर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ देयर क्लेम्स एंड द रिमेनिंग बैलेंस टू बी पेड इन द 6 month आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू 5 रुपीज, 5 रुपए तक लाना है, और द इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 1 रुपीज ईच, इसको 1 रुपए तक लाना है। तो प्रेफरेंस शेयर अभी 10 रुपए का है, उसको 5 रुपए तक लाना है, मतलब 5 रुपए कम करना है। तो इसका एंट्री क्या बनेगा आपका, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ जाएगा आपका 16,000 शेयर, 10 रुपए मतलब 1,60,000, नया शेयर बनेगा 16,000 इंटू 5 रुपए तो 80,000। तो बाकी जो बचेगा वो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये भी आपका 80,000। तो ये होगा आपका प्रेफरेंस शेयर में कमी करने। फिर उसके बाद आएगा आपका इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर को 1 रुपए लाना है, मतलब 4 रुपए कम करना है। तो यहाँ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 48,000 शेयर है और उसको 1 रुपए करना है। तो 48,000 शेयर की कीमत 5 रुपए के हिसाब से 2,40,000। तो यहाँ पर 48,000 शेयर का 1 रुपए, तो 48,000 शेयर का 4 रुपए कम हो जाएगा, तो मतलब 48,000 यहाँ जाएगा। तो 2,19,1,19,000 92,000 है ना। तो 48,000 इंटू 8, सॉरी 4, तो 48,000 इंटू 4 1,92,000, ये जो है आपका ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी शेयर में। फिर उसका बोलता है कि आपको
क्रेडिटर जो है वो 6% डिवेंचर ले लेंगे। द क्रेडिटर ऑफ एक्सपेक्टेड टू 6% डिवेंचर और एक्सटेंड ऑफ 50% ऑफ क्लेम्स। मतलब यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को पेमेंट किस में चाहिए, डिवेंचर में चाहिए 50% के लिए। तो आपका डिवेंचर दिया है क्वेश्चन में, क्रेडिटर दिया है 1,60,000, तो 1,60,000 का क्रेडिटर है, उसका 50% निकालोगे तो 80,000 रुपए का क्रेडिटर जो है वो डिवेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी 50% को कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो बोला है कि उसको 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे। और उसके बाद आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 80,000 है यहाँ और 1,92,000 है यहाँ, तो दोनों मिला के 2,72,000 आपका आता है। तो 2,72,000 लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, मतलब 2 आपका आ जाएगा जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहे हैं, लाभ हानि खाता 72,000, 72,000। फिर उसके बाद आपको बोलता है कि इसमें assets got to revalued figure and that the debit balance of profit and loss account will be wiped out। ऊपर में क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि open revaluation of the assets it was found that the goodwill was to be worth less, मतलब गुडविल को पूरा खत्म कर देना है, तो 2 गुडविल भी आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 गुडविल अकाउंट आ जाएगा आपका 1,12,000। फिर उसके बाद बोलता है कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग बाई 32,000, लैंड एंड बिल्डिंग को 32,000 रुपये कम करना है। तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग 32,000, 32,000। फिर 2 मशीनरी 44,000। तो 2 मशीनरी 44,000। फिर उसके बाद आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। अब उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो 2,72,000 माइनस 72,000, फिर माइनस 1,12,000, फिर माइनस 32,000, फिर माइनस 44,000, फिर माइनस 4,000। तो आपका 8,000 बच रहा है। तो ये आपका जाएगा 71,200, क्योंकि इसमें आपको प्रोविजन माइनस करना है। तो आपके पास 2 कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व बचेगा आपके पास 8,800 रुपए का। टोटल कर लेंगे, मतलब यहाँ पर आपका ये कंप्लीट। अब इसके बाद आपको बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको बना लेते हैं। स्पेस कम पड़ जाएगा, इसको पहले सेव कर लेते हैं।
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। शेयर कैपिटल, $16,000, 6% प्रेफरेंस शेयर, आपका जाएगा 16,000 इंटू 5, 80,000। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 48,000 इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर 1 रुपीज ईच, तो 48,000। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 6% डिवेंचर्स, 6% डिवेंचर आ जाएगा आपका 96,000 दिया है, और प्लस क्रेडिटर को भी अपन डिवेंचर में कन्वर्ट किए हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं न्यू डिवेंचर्स। 80,000 का न्यू डिवेंचर आ जाएगा, तो टोटल 1,76,000 का डिवेंचर हो जाएगा। फिर आपका ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आ जाएगा आपका 1,60,000 माइनस 80,000, ये आपका आ जाएगा 80,000। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व निकाले थे अपन अभी 8,800 रुपए का, इसका टोटल कर लेंगे, तो आपका 80,000 प्लस 48,000 प्लस 1,76,000 प्लस 80,000 प्लस 88,000, 8,800, 3,92,800। तो 3,92,800 ये आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा। फिर क्या करेंगे, एसेट साइड का टोटल। एसेट साइड में आ जाएगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 1,92,000 माइनस 32,000, तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 है, 1,80,000, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 44,000, तो 1,36,000। फिर उसके बाद आ जाएगा इन्वेंट्रीज 32,000। इन्वेंट्री में आपको कितना कम करने बोला है, कुछ नहीं है। इन्वेंट्री आ जाएगा आपका 32,000। डेटर्स जिसे माइनस करेंगे प्रोविजन, डेटर दिया है क्वेश्चन में 48,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 4,000, ये आपका आ जाएगा 44,000। फिर उसके बाद आपका बिल्स रिसीवेबल 16,000। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश आ जाएगा आपका 4,800। तो एसेट साइड का टोटल भी आपका आ जाएगा 3,92,800 कंप्लीट।